इतना नूर बढ़ता जाएगा। ये क्यों कहते हैं फला वजीफा मैंने इतनी तादाद में पढ़ा मेरा काम हो गया? वो वजीफे के अंदर से कोई पैसे निकले थे, वजीफे के अंदर से कुछ सुरंज निकली थी, सुई निकली थी, वो आके चुभी और टीका लग गया, मुझे मैं ठीक हो गया। या वजीफे के अंदर से कोई तावीज निकला था, वो आके मेरे गले में मेरी झोली में पड़ गया? नहीं, उसके अंदर से नूर निकला था। क्या निकला था? वजीफे के अंदर से नूर निकला था, अल्लाह की रहमत निकली थी, अल्लाह के वादे थे, और नूर और वादों की बरकत से कहा कि मेरा काम बन गया, मेरी मुश्किल टल गई, मेरी बीमारी, मेरी परेशानी, मेरे दुख, मेरे हालात बेहतर हो गए, वो नूर निकला था। ये जो आप वजीफे, कलमा, तस्बीह, आमाल कर रहे हैं कदम कदम पे, इसका नूर है जो आपको इर्द गिर्द घेर लेता है। और सुने, जहां नूर होगा वहां चंद चीजें नहीं आएंगी, जुल्मत नहीं आएगी, कुफ्र नहीं आएगा, अकीदा खराब नहीं आएगा, अल्लाह से दूरी नहीं आएगी, शिरक नहीं आएगा, बिदत नहीं आएगा। जहां नूर होगा वहां जादू नहीं आएगा, वहां जिन्नात नहीं आएंगे। जहां नूर होगा वहां नजरे बद टकरा के वापस चली जाएगी। जहां नूर होगा वहां किसी की इंतकाम और कीने और बुग़्ज़ की जिंदगी जो इसको खा जाएगी वो नहीं होगी। नूर इसके इर्द गिर्द एक हाला होगा, एक हिसार होगा, एक ताकत होगी इसके इर्द गिर्द जो इन चीजों को दूर फेंकेगी। हत्ता कि नूर जितना ताकतवर होता जाएगा, एक वक्त यहां तक आता है इतना ताकतवर नूर होता है, कोई चीज अगर आके जिन्नात, जादू, असरात, बंदिशें या दुश्मन, हासिद या कुत्तों में से कोई इंसान कुत्ता है अंदर से, जिसको कुरान ने कहा है बंदर है, खिंजीर है और रीछ है, सांप है, बिच्छू है, वो जब इससे टकराएगा ये नूर इतनी दूर पे उसको कि उसके ऊपर पलट देगा। इतनी ताकत होगी इसके अंदर कि उसके ऊपर पलट देगा। जैसे मैं हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की बात बताता हूँ, बैठे हुए थे, ऊपर एक चीज ऐसी चमकदार जा रही थी, तो हजरत के गुलाम मुरीदीन बैठे थे। हजरत क्या है? फरमाया किसी ने किसी के लिए जादू की हांडी भेजी है और वो जादू की हांडी जा रही है, तो क्या होगा? वहां जाके उनके घर के ऊपर टूटेगी और ये टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। फिर उनके घर के ऊपर मुसीबतें, तकलीफें, बीमारियां, अमवात, हादसात, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां, ऐसे फिर उनके ऊपर बारिश की तरह मुसीबतें टूट पड़ेंगी। तो हजरत ये कैसे है, वापस हो सकती है? फरमाया हाँ, आपने हुक्म दिया, वो हांडी आके आपके सामने उतरी, उसके साथ काले जिन्नात थे। फरमाया फलां एक काला आमिल है, एक बंदे ने उसको पैसे दिए हैं फलां पे जादू कराने के लिए, जबकि उसका कसूर नहीं है और हम बेबस हैं, हम तो जा रहे हैं। तो आपने फरमाया मैं तुझे हुक्म देता हूं, जा वापस उसी पे पलट जा। ये नूर था उस दरवेश का। अल्लाहुम्मा नव्विर कल्बी बिइल्मिका, अल्लाहुम्मा नव्विर कल्बी, अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, ईमान के नूर से भर दे। वज़य्यिनहु फी कुलूबिना, और इसको इतना मुज़य्यन कर दे, खूबसूरत बना दे कि इसके अलावा कोई और ना हो। अब सरकार ने फरमाया जा, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, ये हांडी वापस पलट जा उस पे जिसने तुझे भेजा है। और वो उठी, फिर आसमान पे वापस गई जहां से आई थी, और आपने फिर पता कराया, वापस जाके उसी काले जादूगर के ऊपर टूटी, उसका अंग अंग खत्म कर दिया, उसको तोड़ के रख दिया, उसका बाल भी ना बचा, कख भी ना बचा। जैसे कहते, मेरे पास एक केस आया, बहुत पुरानी बात है। उन्हें जी हमारा तालीमी इदारा है, उसपे बच्चों की चारपाइयां उलट देते हैं, जगह जगह खून होता है, बच्चों के खाने में गंदगी मिला, पखाना मिला देते हैं। ये चीजें, वारदातें हो रही हैं। बड़े लोगों के पास गए, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा दुआए काब पढ़ो, आऊज़ु बिवजहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैअन अअज़म मिन अनिअतिल्लाहि ताम्मति अल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन वस्माइल्लाहिल हुस्ना मा अलिमतु मिन्हु व लम अअलम मिन शर्रि मा खलक़ व ज़राअ। मैंने जल्दी पढ़ी है, इसे ज़ेर ज़बर का ख्याल रखिएगा। तो मैंने कहा ये आप सारे पढ़ें, मैं भी आपके लिए एक अमल करता हूँ। उन्होंने सारा पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते चंद दिनों में उन्होंने कहा कि अब हमें धमकियां देते हैं, तुम फलां जो है वो उसके पास ना जाओ, वो लाहौर वाला मुझे भी गाली दे के पुकारते थे, उसके पास ना जाओ, ये कर देंगे। मैंने कहा इसका मतलब है कुछ हुआ है तो हुआ है, और पढ़, रगड़ा दे जरा टिका के। उन्होंने और पढ़ना शुरू कर दिया, कहने लगे अब कहते हैं कि सुलह कर लें। मैंने कहा कुछ हुआ है तो हुआ है, और पढ़ो, और पढ़ना शुरू कर दिया। कहा कि अब जगह जगह नजर आते हैं, वहां के एक नौजवान था, उसको नजर आते थे,
اگر اس کو نظر آتے ہیں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم نے مار ڈالا، برباد کر دیا، ہم نے تو تمہیں زخمی نہیں کیا تھا، تو تمہارے پیر کے پاس ہم بھی جاتے ہیں، ہمیں بھی لے چلو، منتیں کرتے ہیں، یہ نہ پڑھو۔ پھر میرے پاس آئے تو جب ملاقاتیں میری آسان ہوتی تھی، اب پتہ نہیں مغرور ہوں یا مجبور ہوں، کیا کروں، میرے لیے دعا کریں اللہ میرے وقت میں اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، سب آنے والوں سے ملاقات کرو۔ تو پھر آئے، کہنے لگے یہ صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے پیر کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ میرے پاس کیا لاؤ گے؟ اس کو پڑھو، اگر زیادہ ہے تو ان سے کہو واپس پلٹ جائے اس بندے پہ جس نے بھیجا ہے، وہ ایک عامل تھا، لمبی کہانی ہے، اس پہ واپس پلٹ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں پڑھنا چھوڑیں گے، واپس پلٹ جاؤ اسی بندے پہ جس نے بھیجا ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے کہا وہ طاقتور ہے، ہم واپس نہیں جا سکتے اس پہ۔ تو کہا ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے، میں نے کہا اور پڑھو، جب زیادہ پڑھانا پھر یہ سمجھ لیں ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے کک ماری، اٹھے واپس اسی پہ جا کے پڑھے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ جب چلے جائیں تو پھر اس کا پتہ کرنا۔ اس کو جو غسل دینے والا تھا اس بندے نے بتایا کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی چورا تھی۔ اس کالے جادوگر کو جو غسل دینے والا تھا اس کی ایک ایک ہڈی چورا تھی۔ جب یہ واپس پلٹے، بل نقصف بالحق علل باطل، باطل کے پر جب واپس پلٹے نا، ایک ایک ہڈی چورا تھی اس کی۔ ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے کہ وہ چیز پھر واپس پلٹے، وہ چیز واپس پلٹے، اور ایسے واپس پلٹے، ایسے واپس پلٹے کہ اس کا بھیجا پھوڑ دے، قرآن کہتا ہے، اور اس کا ختم کر دے، ایسے واپس پلٹے۔ یہ جو آپ نیکیاں کریں گے، نور آ رہا ہے، اس سے برکتیں آ رہی ہیں، اور اس سے آپ کے انوارات بڑھ رہے ہیں۔ تسبیح سارا نور، کلمہ سارا نور، سجدہ سارا نور، ذکر سارا نور، رکوع نور، قیام نور، دعا اٹھانا نور، درود پاک پڑھنا نور، کلمہ پڑھنا نور، قل ہو اللہ پڑھنا نور، خیر کا کام نور، خیر کی قدم اٹھانا نور، جنازے پہ جانا نور، جنازے کا پڑھنا نور، جنازے کا اٹھانا نور، یہ سب خیر کے جتنے کام ہیں، کسی غریب کی خدمت نور، کسی کو خیر کا راستہ دکھانا نور، یہ انوارات اکٹھے ہوتے جائیں گے اس کے ارد گرد۔ جب بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، حادثات یا کسی کی طرف سے کوئی حملہ ہوگا، جادو کا، جنات کا، نظر بد کا، یا کوئی ایسا حملہ ہے یا کسی قسم کا، تو یہ نور جب اس کے ارد گرد ہوگا، پھر دیکھ لیں، آپ خود سوچ لیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اسے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت، مال، چیزیں مل جائے گی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے، اس کو ہی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔
पर तुझे भी सिर्फ रिस्क जिस्मानी मिला और अल्लाह से ये मनवा लिया, ना ये ना मनवाना, अल्लाह से कहना है अल्लाह रिस्क रूहानी भी दे और रिस्क जिस्मानी भी दे। दो रिस्क क्या अता फरमा, कौन सा रिस्क? रिस्क और इसके जिस्मानी भी दे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नस्लों में सिर्फ माल दौलत और चीजें हों और तेरा नाम और तेरे हबीब का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे कमली वाले का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे दोस्तों का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरी आल और असहाब का नाम ना हो। कहीं ऐसा ना हो मैं महरूम हो जाऊं। मुझे आल और मोहम्मद और आले मोहम्मद और असहाब मोहम्मद की निस्बतें ये भी साथ अता किए रख। तो मैंने उससे कहा कि दो चीजें मांगना। अच्छा, कुदरत का निजाम है, कुछ दीवाने भी होते हैं, यकीन वाले होते हैं। आप जैसे आप मुखलिस बैठे हैं और पूरी दुनिया में हमारे साथ इस वक्त मुखलिस बैठे हैं जो हमारी आज की महफिल में शरीक हैं, होते हैं दीवाने। मुझसे कहने लगा एक वक्त एक जगह हो, बहुत बेहतर। मैंने उससे कहा, मैंने कहा फिर भी अगर एक वक्त एक जगह मुयस्सर न भी हो तो अगर अमल किसी वक्त चूक जाए, अमल की जगह चूक जाए, अमल का वक्त चूक जाए, मजबूरी में ना हो तो बेहतर है, पर तवज्जो ना चूके, ध्यान न जाए, इस्तेजार न जाए, यकीन न जाए और सच्चा यकीन हो कि मेरा अल्लाह खुद कहता है ये मांगना भी तो उसी ने दिया है ना। जब उस करीम ने मांगना ही खुद दिया है तो अता भी खुद करेगा। नहीं खौफ नारे जहीम का कि करम है मुझ पे करीम का, वो खुद अता करेगा मुझे। उसने मांगना दिया, देगा। यकीन हो ऐसा 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 ऐसा, इतना जबरदस्त यकीन हो, इतना यकीन हो अल्लाह के मिलने पे और अल्लाह के मांगने पे, इतना यकीन हो कि गुमान और ख्याल से बालातर यकीन हो, बहुत ज्यादा यकीन। याद रखिएगा मेरी बात, मेरी तरफ देखते रहें। याद रखिएगा जिसको मिला है यकीन की ताकत में मिला है, और जिससे छिना है बेयकीनी ने उससे सब कुछ छीन लिया। बेयकीनी ने उससे सब कुछ छीन लिया। जिसको मिला है यकीन की ताकत से मिला है। यकीन हो कि मैं कर रहा हूं और अल्लाह मुझे दे देगा। कहा कि कैसा यकीन हो? कहा जैसे बकरी के थन दूध से भरे हुए और मैं कहूं कि मेरे हाथ से दबाऊंगा और दूध निकलेगा, इससे ज्यादा यकीन। और कहा किससे ज्यादा यकीन? कहा कि एक बड़ा नोट हो और बड़ा नोट के अंदर जो है एक आने की चीज आनी है, तो मैं कहूंगा इससे तो इसकी नोट के अंदर तो हजारों आने हैं और मैं एक आने की चीज, एक टके की चीज लूंगा और मेरा काम बन जाएगा। इससे ज्यादा यकीन हो, और इससे कहीं ज्यादा यकीन हो कि सख्त प्यास है और मैं पानी को देखूं और पानी को देखते ही मुझे यकीन हो कि इस सख्त प्यास में मेरा प्यास बुझ जाएगी, पेट भर जाएगा। इससे कहीं ज्यादा यकीन हो। मैं फिर भी यकीन को नहीं समझा सका, इल्म भी महदूद है, अल्फाज भी मेरे पास महदूद हैं। इससे कहीं ज्यादा यकीन हो, इससे कहीं ज्यादा यकीन हो और बहुत ज्यादा यकीन हो। क्या ख्याल है, आप चाहेंगे अपनी नस्लों के लिए बख्त, रिस्क, नसीब और मुकद्दर मनवा लें? मैंने कहा रोजाना 40 मिनट बैठ, 40 मिनट सुबह दोपहर शाम, जो तेरी तन्हाई का वक्त हो। या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। और बस सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़ और उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को दोहराओ। तो मैंने उससे अर्ज किया कि बस इसको विजदान से पढ़, ऐसे पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाएं, आंसू बहने लग जाएं, दिल के अंदर का दर्द और दिल का अंदर का गम और अल्लाह के सामने हाजिरी, इस्तेहजार और ये कैफियतें तेरी हों कि बस उसके अलावा कोई मुझे याद ना रहे। इस दर से पढ़ो 40 मिनट। 40 की आदत के साथ कायनात के राजों का बड़ा ताल्लुक है। 40 का जो अदद होता है, बस 40 की आदत के साथ पढ़ और बहुत तवज्जो से पढ़ और बहुत ध्यान से पढ़, बहुत तवज्जो से रोज पढ़। मुझसे कहने लगा कितने दिन पढ़ूं? तो मैंने उससे कहा मुझसे ये दिन ना पूछ, तेरा दिल खुद बोलेगा कि फैसले हो गए हैं, बस खत्म। दिल खुद बोलेगा। ये बताएं कि पेट भरते हुए कोई घंटी बजती है, दिल खुद बोलता है कि पेट भर गया। प्यास में भी कोई कहता तो नहीं है कि आपकी प्यास बुझ गई है, वो दिल खुद बोलता है कि बस अब पानी की जरूरत नहीं है। नींद से दिल भर जाए तो बस दिल बोले बस अब सो लिया, वो उठे। इसी तरह दिल खुद बोले, दिल खुद बोले। क्या बोले? दिल खुद बोले। और दिल अंदर बोले, दिल अंदर बोले कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने नस्लों के लिए इसकी इज्जत दौलत बरकत के फैसले कर दी। बस दिल बोले। कितनी देर कर? अब ये तेरी अपने मांगने में है, अब ये तेरे अपने मांगने में है। मांगने में कमी है तो दिल नहीं बोलेगा,
अगर मांगेगा तो पता नहीं दिनों में या हफ्तों में, जितने में दिनों में फैसला हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टाले। मैं 2-3 दिन पहले जा रहा था हजमेरी महल, सड़क पे कहीं मैंने एक जगह लिखा हुआ देखा, पैसा नहीं डॉलर कमाए। मैंने कहीं लिखा हुआ देखा, नजर ऐसे पड़ी तो लिखा हुआ था कि पैसा नहीं डॉलर कमाए। मैंने कहा बात तो बड़ी काम की है, पैसे की ताकत और पैसे की हैसियत थोड़ी है, छोटी है, और डॉलर की हैसियत और ताकत तो बड़ी है। तो हम तो पैसा ना कमाए डॉलर कमाए, पैसे की हैसियत तो बहुत थोड़ी है। और डॉलर से मुराद क्या है? माल ज्यादा है। डॉलर से मुराद ये है रिस्क ज्यादा है। पैसा होगा जान बनाऊंगा, माल होगा काम बनाऊंगा, पैसा होगा लोग इज्जत करेंगे, पैसा होगा मेरी हर जगह सुनवाई होगी, पैसा होगा मेरी हैसियत होगी, और माल और पैसा होगा तो मन चाही जिंदगी गुजार सकूंगा, मन चाही जिंदगी गुजार सकूंगा। इससे मुराद ये डॉलर है। जो लिखा हुआ था पैसा नहीं डॉलर कमाए, वो ठीक लिखा हुआ था। रिस्क वासिया, अल्लाह में नहीं असल का रिस्क वासिया, ये है पैसा नहीं डॉलर कमा। अल्लाह वसी रिस्क अता फरमा। अल्लाह मैं तुझसे वसी रिस्क मांगता हूँ, या अल्लाह मैं तुझसे बरकत मांगता हूँ। वसी रिस्क, और वसी रिस्क ना अल्लाह को देने से मिलता है, लेने से नहीं मिलता, लोगों से लेने से नहीं मिलता। वसी रिस्क हमेशा अल्लाह को देने से मिलता, याद रखिए, तो बड़ी काम की बात है। अगर आप डॉलर कमाना चाहते हैं और पैसा कमाना नहीं चाहते तो अल्लाह को देने का कोई निजाम बनाए और सवाल का निजाम खत्म करें, लेने का निजाम खत्म करें। ज़कात के नाम पे देना, जिम्मेदार उश्र के नाम पे देना, अपने माल की ज़कात, अपनी चीजों की ज़कात देना और उश्र को देना, हदिया और सदका देना, ये देने का निजाम। जब देने का निजाम बनाएंगे फिर आप पैसा नहीं डॉलर कमाएंगे। हमेशा उसूल है, देने वाले को मिला है, लेने वाले को कभी नहीं मिला। जिसकी नजर लोगों की जेबों पे होती है वो खाली जिंदगी गुजारता है, और जिसकी नजर अल्लाह के खजानों पे होती है वो भरी जिंदगी गुजारता है। सखी कभी माल की बुनियाद पे सखावत नहीं करता, ये मेरे फिक्र को हमेशा याद रखिएगा जो अब बोल रहा हूँ। सखी कभी माल की बुनियाद पे सखावत नहीं करता, सखी हमेशा वादों की बुनियाद पे सखावत करता है। वादों की बुनियाद, अल्लाह उसके हबीब ने जो वादे किए, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो वादे किए हैं, सखी हमेशा वादों की बुनियाद पे, वादों की बुनियाद पे सखी हमेशा सखावत करता। इसलिए कहा बुजुर्गी ब अकलस न बसालस्त, बुजुर्गी का ताल्लुक अकल से है। ये नहीं है कि बूढ़ा होगा और बूढ़ा होने के बाद वो अकलमंद होगा, नहीं, वो अल्लाह जिसको जवानी में दे दे। बुजुर्गी ब अकलस न बसालस्त, तवंगरी ब दिल अस्त न ब माल अस्त, तवंगरी का ताल्लुक दिल से है, माल से नहीं है। लाहौर में एक खरब पत्ती पार्टी है, मेरे साथ हाजी पे एक साहब थे, कहने लगे पहले वो हमारी फ्लेमिंग रोड, लाहौर का पुराना अंदरून शहर का एक फ्लेमिंग रोड है, कहने लगे यहाँ हमारी दुकान पे उनकी दुकान होती थी, और उनको कहते थे हज कर ले पलवान जी, हज कर लो। कहा कि अगर मैं हज पे गया मेरे बेटे माल दौलत उजाड़ देंगे, सारी जिंदगी हज ना कर सका, और मरने के बाद चंद हजार छोड़े, औलाद को इतना मिला कि औलाद करोड़ों अरबों में चली गई, लेकिन हज की तौफीक न हुई। तवंगरी ब दिल अस्त न ब माल अस्त, उसका ताल्लुक दिल से है, मालदार हो नहीं, उसका ताल्लुक माल से नहीं है। अल्लाह के खजानों से मिलेगा, अल्लाह के खजानों से मुंह देकर, याद रखिए, कभी भी अल्लाह के खजानों से लेना चाहते हैं और कहें कि लोगों की जेबों पे नजर, कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह के खजानों से लेने के लिए आज मैं 2 रास्ते बताऊं, मैं भी कोशिश करूं कि इन रास्तों पे आ जाऊं, आप भी कोशिश करें, मैं भी मोहताज हूँ। 2 रास्ते बताता हूँ। एक अमाल का रास्ता है, अमाल नबवी, बरकत वाले अमाल। एक रास्ता अमाल का है और एक रास्ता माल का है कि अल्लाह के खजाने में अपना माल जमा कर। 2 रास्ते हैं अल्लाह से लेने के, इसके अलावा तीसरा रास्ता है ही नहीं। अल्लाह से लेने के 2 रास्ते, तीसरा रास्ता है ही नहीं। एक रास्ता अमाल का रास्ता, कौन से मसनून अमाल हैं जिनके करने पे अल्लाह और उसके हबीब ने वादे किए, ये पढ़ोगे ये होगा, ये जिक्र करोगे ये मिलेगा। अल्लाह और उसके हबीब ने वादे किए हैं, कमली वाले के वादे सच्चे, कमली वाले का रब सच्चा,
और कमली वाले और रब के दरमियान वही रहने वाला जिब्रील सच्चा, और ये वही सच। कौन से अमल पे वादे हैं बरकत के, कौन से अमल पे वादे हैं खजानों के मिलने के, और कौन से अमल पे वादे हैं अल्लाह के खजानों से लेने के। कौन से अमल पे वादे, वो अमल तलाश करें। और ये तस्वीर खाना साल साल से उन अमाल को बांट रहा जिन अमाल पे अल्लाह के खजानों से लेने के वादे हैं और अल्लाह के खजानों से मिलने के वादे हैं, और अल्लाह सच्चा, अल्लाह का वादा सच्चा, अल्लाह सच्चा और अल्लाह का वादा सच्चा। कौन से अमल ऐसे हैं कि अल्लाह के खजानों से मिलने के वादे उसमें मौजूद हैं, तो कर, अल्लाह तुझे देगा। पर मैं जो बंदा घर से निकले और फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ता हुआ जाए और जाते जाते आयतल कुर्सी पढ़े, आयतल कुर्सी पढ़े, जब तक तवंगरी नहीं आएगी अल्लाह मौत नहीं देगा। वादे घर से चल, फजर की नमाज पढ़ता हुआ चल और आयतल कुर्सी पढ़ और पढ़ता जा। कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। जब तक अल्लाह तुझे तवंगरी के खजाने नहीं देगा, अल्लाह तुझे तवंगरी की अलामात नहीं देगा, अल्लाह पाक उस वक्त तक तुझे मौत नहीं देगा। हम कूड़े में से, गंद में से, ढेर में से रिस्क तलाश करते हैं, लोहा, लकड़ी, गत्ता चीजें। किसान जमीन में से रिस्क तलाश करता है। और मुझे उस दिन एक साहब आए, कहने लगे मैं सुनार की मिट्टी लेता हूं, उनके दुकान की मिट्टी लेता हूं, और मिट्टी लेकर फिर मैं उसमें से सोना तलाश करता हूं और सोना निकालता हूं। मिट्टी में से रिस्क तलाश करते हैं। क्या वही में रिस्क नहीं है? अल्लाह के अमर में रिस्क नहीं है? अल्लाह के हबीब ने जो रिस्क के खजाने दिए हैं, जो बरकतों के खजाने दिए हैं, जो खैरों के खजाने दिए हैं, उनमें रिस्क कैसे ना मिले? हमने बरकतों को तलाश नहीं किया। फिर अगर किसी को बरकत का जर्रा मिल गया तो फिर हम दूरबीनें लगाते हैं, कहां से आया माल, आ कहां से रहा। सोना बनाता होगा, चांदी, हीरे, लोगों का माल, ठग, स्मगलिंग, फ्रॉड, धोखा, नौसरबाजी। फिर मुख्तलिफ हमारी लेबोरेटरी टेस्ट बताती है। किसी को क्या टेस्ट बताती है, किसी को क्या बताती है। अल्लाह के खजानों से बरकत वाले अमाल करके लेना नहीं आया, लेना नहीं आया। जब लेना नहीं आया, फिर अगर किसी को बरकत वाले अमाल करके अल्लाह गैब के खजाने से रिस्क के दरवाजे देता है और खोलता है, तो चूंकि बचपन से माँ ने कहा था बेटा बड़े होके क्या बनोगे, कहा मैं डॉक्टर बनूंगा। क्या बनोगे, कहा मैं पायलट बनूंगा। क्या बनोगे, कहा मैं मालदार बनूंगा। और माँ बाप ने बचपन से बचपन तक जिंदगी में पहले दिन से ये नहीं पूछा, ये नहीं बताया, और मन की दुनिया में ये बात डाली नहीं कि मैं बड़ा होके अल्लाह के खजानों से लेने वाला बनूंगा और मखलूक में तकसीम करने वाला बनूंगा। इन्नमा अना कासिमुन, इन्नमा अना कासिमुन। मेरे कमली वाले ने फरमाया मैं तकसीम करने वाला हूं। कासिम के माने तकसीम करने वाला। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, मेरा अल्लाह देता है, मैं तकसीम करता। मुझे एक शख्स का नक्शा याद है, जरा मैं नक्शा खींच रहा हूं, जरा गौर से सुनना। दाएं हाथ में उसने हाथ वाला रुमाल, उसका एक अपना स्टाइल था। हाथ वाला जेबी रुमाल नहीं होता, जेबी रुमाल एक हाथ अंदाज में लपेट के उन्होंने दाएं हाथ पे ऐसे लपेटा हुआ होता था, और उस दाएं हाथ के अंदर डब्बी सिगरेट की उस वक्त की बड़ी आला ब्रांड की होती थी। ये उसका अपना स्टाइल था। असर की नमाज के बाद मगरिब के करीब एक होटल होता था, 4-5 बंदे वहां जमा होते थे। सख्त सर्दी में अंगीठियां होती थी, सख्त गर्मी में वहां छिड़काव बेहतरीन निजाम होता था। और फिर शहर भर की कीमत और शहर भर की बातें, सियासत की, इधर की उधर की, ये चलती रहती थी। हत्ता के रात को तहज्जुद का वक्त होता था और बाज़ औक़ात फजर की अज़ानें, और वो उठ जाते थे। और यूं जिंदगी के दिन रात गुजरते 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 गए। एक बेटा था, उसको फिर डॉक्टर बनाया कि बेटे की तो आलीशान यही है कि इसको डॉक्टर बनाए। फिर बेटे के रिश्तेदार सारे कराची में रहते थे, फिर उसको कराची में चले गए, वहां मुंतकिल हो गए। फिर बेटे से मोहब्बत ना मिली, वफा ना मिली, नाराज होके यहाँ आ गए। और यहाँ जो आए सारी जायदाद बेच गए थे, यहाँ कुछ नहीं था। एक छोटा सा किराए का मकान था, मैं वहां मिलने गया तो अफसुर्दा थे। फिर वहां चले गए
और मैं कराची में गया, हमारे एक मुखलिस थे, उनकी अनार इस्तेमाल करें। अनार लेते हुए ना ये सोचें कि हम बाहर की चीजें कितने की लेते हैं जिनको खाते हैं और खाने के बाद उल्टे डिकार आते हैं, और उल्टे डिकार आने के बाद रात को ख्वाब आते हैं। हमारे अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ सामने बैठते थे, वो फरमाते थे, हमारे एक बाबा जी थे, वो कहते थे एक दफा सुबह गुस्से में आ गए, मुझे जिन्नात इंजेक्शन लगा रहे थे, उठ के इसने हाथ मार दिया। वो इस तरह की बातें करते थे। तो अंसारी साहब फरमाते थे, भाई इसको आलू गोभी ना खिलाओ, इसको गैस उठता है, बादी उठती है, फिर ये इस तरह की बातें करता है। मैं आज कुछ सेहत की बातें बता रहा हूं, आज कुछ तंदुरुस्ती की बातें बता रहा हूं। हदीस में आता है कि अनार में एक दाना ऐसा होता है जो जन्नत से आता है, हर अनार में। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब अनार खाने बैठते थे तो कोई दाना भी नीचे नहीं गिरने देते थे, कोई दाना भी गुम नहीं होने देते थे। अनार की एक एक परत को खोल खोल के उसमें से दाना निकालते थे। फरमाते थे, शायद ये दाना जन्नत का हो, शायद ये दाना जन्नत का हो, क्योंकि जन्नत में अनार के बहुत तस्करे हैं। अनार इस्तेमाल किया करें। आजकल अनार का सीजन है, और बेहतरीन अनार बताऊं कौन सा होता है, जिसमें हल्का खटास हो। दही की सबसे बेहतरीन तरतीब यह है, दही दुनिया का सबसे बेहतरीन वो है जिसमें हल्का खटास हो, और जो सारा मीठा दही है वो कच्चा है, वो सेहत नहीं है। दही जो 100% पका हुआ होता है उसमें हल्का खटास आएगा, और असली दही है ही वही। मुझे एक साहब ने एक टोटका बताया था जो मैंने बेशुमार लोगों को बताया, पेट बढ़ने का। ये आप अजारबंद बांधते हैं तो अजारबंद की गिरह, ये मेरे हाथ में गिरह है, ये नाफ के अंदर हो, ये नाफ के अंदर हो, बस ये इस वक्त ये मेरी नाफ के अंदर है। कभी पेट नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पेट का ताल्लुक नाफ से है और बहुत ज्यादा है। और जो लोग नाफ को अक्सर तर रखते हैं, ये भी टोटका है। नाफ को तेल से तर रखने के और बड़े फायदे हैं। एक फायदा ये भी है कि पेट नहीं बढ़ने देते। नाफ को तेल से तर रखें, बेहतरीन जिंदगी, सेहतमंद जिंदगी। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ आपको, और मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिसमें आपकी जिंदगी में मुश्किलात मसाइल नहीं है, उलझने नहीं। आपकी जिंदगी बिल्कुल सेहतमंद जिंदगी, बहुत सेहतमंद जिंदगी। ये छोटे से टोटके हैं। एक कहवा बताना चाहूंगा जिसमें मैं चाहूंगा कि आप वो अपनी कहवा अपनी दस्तरखान की जीनत बनाएं, और वो कहवा मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस्तेमाल करें। उसके मैंने बहुत फायदे देखे हैं, चंद फायदे बताता भी हूँ, कहवे की तरकीब भी बताता हूँ, और चंद फायदे भी उसके बताता हूँ। अब ये कहवा आप खाने से पहले, खाने के दरमियान, खाने के बाद, इसका ताल्लुक ऐसे खाने से नहीं है। दिन में 2-3 दफा ये कहवा पी ले, चुस्की 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 चुस्की, घोंट घोंट नहीं। आप ये कहवा घोंट घोंट नहीं, चुस्की चुस्की ये कहवा पिए। जब ये कहवा पिएंगे आप, कुछ ही दिनों के बाद आपके जिस्म में एक तब्दीली आई, और इस कहवे से जो बीमारियां जाती हैं, वो बीमारियां जरा आप गौर से सुनते चले जाएं और समझते चले जाएं। उस बीमारियों में आप तवज्जो करते चले जाएं। मोटापे का तो दुश्मन है ये कहवा, कोलेस्ट्रॉल का, चर्बी का, यूरिया और यूरिक एसिड जो बढ़ गया हो, और कहते हैं दुनिया की किसी दवा से नहीं जाता, उसका ये बेहतरीन इलाज है। यूरिक एसिड का, मोटापे का, जिस्मानी कमजोरी का, आसाबी कमजोरी का, ये बहुत ही बेमिसाल बाकमाल इलाज है। उनाब 5 दाने, बड़ी किशमिश मुनक्का 5 दाने, लौंग 5 दाने, और दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े। इनको हल्का हल्का आप कूट लें, हल्का हल्का कूट लें। हल्का कूट के इनको 2 कप पानी में उबालें, हल्का उबालें, रात को रख दें, ढांक के रख दें। सुबह उठ के इसको खूब मलें, मल के फिर उबालें। उबालने के बाद नहीं मलें, गौर से समझे। इसको उबालने से पहले मलें और उबालें, 1.5 कप रह जाए या 1 कप रह जाए, इसको उतार लें, खूब छाने, और छानने के बाद एक बड़े साइज का लीमू इसमें निचोड़ दें, गरम गरम में। बस दवा तैयार है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सस्ती, बिल्कुल कम कीमत और सेहतमंद। अब आप खुद सोचें, उनाब है, मुनक्का है, लौंग है, दालचीनी, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। और लीमू है, इसका कोई नुकसान आपको नहीं मिलेगा। शाह आलम सानी के दौर में शाह जहानाबाद में एक बाबा जी थे, गांव देहात में रहते थे। गांव देहात में जंगल से लकड़ियां चुनते थे, बेच देते थे। कोई छोटा सा जानवर लेते थे, उसको आगे बेच देते थे, बकरी
भेड़, जो भी, बाकी सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो ये पेशे करके आप अपना पेट पालते हैं और किसी से सवाल नहीं करते। तो बादशाह ने कहा, मुगल बादशाह ने, मुझे उससे मिलाओ। उनके पास गए तो मुगल बादशाह ने उठते हुए उन्हें एक अशरफियों की थैली दी, बड़ी मोहब्बत से कहने लगे, आप ले जाएं, मेरे पास बहुत अशरफी हैं। देखिए, आपके पास तो फक्र है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, सफेद पोशी है, कहाँ अशरफी है? कहा, मैं अगर दिखा दूंगा इतनी आपके पास भी नहीं होगी। तो बादशाह को गुस्सा आया, मेरी ले नहीं रहे, अपने पास है नहीं। तो बादशाह ने कहा, फिर दिखाएं। मुसल्ले पे बैठे थे, मुसल्ला उठा के ऐसे नीचे मुट्ठी भरते, ऐसे मुट्ठी भर के इधर फेंकते, छन छन अशरफियां, इधर मुट्ठी फेंकते, इधर फेंकते, इधर फेंकते, इधर फेंकते। बादशाह परेशान हो गया, इतनी अशरफियां फेंकी, कहा जैसे ओले बरसते हैं, जमीन सफेद हो जाती है, इतनी अशरफियां फेंकी। बस ऐसे आते, उठाते थे, फेंकते जाते थे, फेंकते जाते थे, और हाथ से अशरफियां निकलती थी ऐसे जैसे बारिश हो रही है। बाप कदमों में पड़ गया, कहने लगा, ये अशरफियों का राज मुझे भी मिल सकता है, क्योंकि उसे अपने खजाने भूल गए, उसे अपने खजाने भूल गए। ये अशरफियों का राज कहाँ मिल सकता है? कहा, कैसे मिलेगा? कहा, इस्तिग़फ़ार कसरत से किया कर, इस्तिग़फ़ार कसरत से किया कर, इस्तिग़फ़ार कसरत से किया कर। जमीन के आखिरी 7वें हिस्से में, अब ये लफ्ज़ जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो तलब है। कहा कि ये राज मुझे भी बता दे, दुनिया भर गई, सफेद हो गई, ये मुझे भी बता दे। हाँ, का इस्तिग़फ़ार कर लो। फरमाया, जब तो इस्तिग़फ़ार करेगा, अब सुने जो लफ्ज़ कहने लगा हूं, अल्लाह 7 ज़मीन के नीचे के जो खजाने हैं वो पहली ज़मीन पे ले आएगा, नीचे से ऊपर अल्लाह पहली ज़मीन पे ले आएगा। और जब तो इस्तिग़फ़ार को कसरत से करेगा, अल्लाह ज़मीन के ऊपर खजाने आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। फिर फरमाया, 2 शक्लों में तुझे खजाने मिलेंगे, या खजाना अपनी असली हालत में मिलेगा, या अल्लाह तेरे कारोबार में, तेरे रिस्क में, तेरी इज्जत में, तेरी सेहत में, तेरी बरकत में, तेरी अता में अल्लाह खजानों के दरवाजे खोल दे। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्श, अल्लाह खजानों के दरवाजे खोल दे। इस्तिग़फ़ार कर। फरमाया, मैंने इस्तिग़फ़ार किया और बहुत ज्यादा किया। अब आलम यह है कि मैं नीचे से मिट्टी उठाता हूं और मिट्टी उठा के ऐसी मुट्ठी में डालता हूं, फेंकता हूं, अशरफियों की नियत करता हूं, अशरफियां बन जाती हैं। दिनार सोने की नियत करता हूं, सोना बन जाता है। हीरे की नियत करता हूं, हीरा, जवाहरात, लाल, जमरद, अकीक, मरजान, जिस अल्लाह ने सारी दुनिया के बेटे, रिज़्क, नेमतें, नस्लों की सादतें इन 2 मुबारक बोलों में रखे हैं। इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं बस। अल्लाह ने इंजीर की कसम उठाई है, वत्तीन, कसम है मुझे इंजीर की। इंसान ना अपनी जिंदगी की इब्तिदा में इंतहा हो जाए तो शायद फिर कसम उठाए। अल्लाह ने कसम उठाई है, मुझे कसम है इंजीर की, मुझे कसम है जैतून की, कसम उठाई। फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, सालिहीन, औलिया, जिन पे अल्लाह ने अपने रूहानी उलूम खोले हैं, वो फरमाते हैं ये वो अमल है जिस अमल की बरकत से, ये वो आयत है जिस आयत की बरकत से अल्लाह बेटे देता है, नेमतें देता है, रिस्क देता है। और ये वो अमल है, मैं अमल अभी करवाऊंगा, ये वो अमल है जिस अमल के करने से कभी हाथ खाली नहीं होते, कभी झोलियां खाली नहीं होती। बस झोलियां खाली से मुराद औलादें, रिस्क, दौलतें, नेमतें। हाथ खाली होने से मुराद कभी ये हाथ मंगता नहीं रहेगा, सदा इसकी झोलियां भी भरे रहेंगे, हाथ भी भरे रहेंगे, रिस्क भी भरा रहेगा। ये बहुत बड़ा ताकतवर अमल है।
सदियों पहले मेरे पास इसकी एक तारीख है, एक दरवेश ये अमल करवाते थे और लोग दूर दूर से उनके पास जाते थे। फलां चांद की तारीख में एक दरवेश ने वत्तीन व जैतून का अमल करवाना है। दुनिया दूर दूर से जाती थी और उस अमल में शामिल होती थी, और जो अमल में शामिल होता था वो अपनी वसीयतों में लिखता था या वसीयतें करता था या जाते हुए कहता था, बेटा कभी परेशान न होना, मैं फलां दरवेश के यहाँ वत्तीन व जैतून का अमल करके आया हूँ। अल्लाह तुम्हें पालता भी रहेगा, देता भी रहेगा, रिस्क भी, नेमते भी, बेटे भी, इंशाअल्लाह। वो वसीयतें करता था बकायदा। इतना ताकतवर ये अमल है और ये दो खजाने हैं, उसकी मुट्ठियां कभी खाली नहीं रहती, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते। पुरसुकून होकर अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके गोद में सामने रखेंगे। मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ होगा, आसमान की तरफ रखेंगे। उंगलियों का रुख, मुट्ठियां बंद होंगी और आसमान की तरफ होगा। जैसे दुआ के दोनों हाथ आसमान की तरफ होते हैं खुले, इस तरह दुआ के ये बंद हाथ आसमान की तरफ होगा। मैंने आपके साथ पढ़ना है, आपने मेरे साथ पढ़ना है। वत्तीन व जैतून, फिर अंगूठा खोल देना है, फिर पढ़ना है, फिर दूसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर तीसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर चौथी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर पांचवी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है छठी उंगली, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं। ठीक है, याद हो गया? अब मुट्ठियां बंद करें और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। मुट्ठियां बंद करें और मेरे साथ पढ़ते रहें। वत्तीन व जैतून, 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 वत्तीन व जैतून। दाएं हाथ का अंगूठा खोल दें। अब फिर पढ़े वत्तीन व जैतून, 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 जैतून। उंगली खोल दें शहादत की। फिर पढ़े वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, व जैतून, वत्तीन व जैतून, तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, तीन। तीसरी उंगली खोल दें। पढ़े फिर वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। 10वीं उंगली खोल दें। अब दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाएं जैसे दुआ करते हैं और जरा ऊंचा ले जाएं। हदीस में साबित है मेरे आका ने बाज दुआएं ऐसे मांगी हैं कि बगल की सफेदियां नजर आई हैं, बगल की सफेदियां नजर आई हैं। ऊपर ले जाकर, सर से भी ऊपर हाथ ले जाकर, सर झुकाकर पढ़ें वत्तीन व जैतून, वत्तीन व, गिड़गिड़ा के पढ़ें जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। विजदान से पढ़ें वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। अब इन हथेलियों में दोनों हाथों में फूंक मारें अपनी। अब इसको पूरे बदन पे फेरें। अपनी नस्लों का तस्वर करें, अपने घर वालों का तस्वर करें, सारी उम्मत का तस्वर करें। पूरे बदन पर इसको फेरें। अल्लाह अकबर। क्या मुबारक है आपको, क्या सादत है आपको, क्या बरकत है आपको। आपने वो अमल किया। दरवेश करवाते थे साल में एक दफा, और मंजिलें मारते मारते लोग इस अमल को करने जाते थे और जाते हुए, इस दुनिया से जाते हुए वसीयत नसीहा करते थे और अपने घर वालों को तसल्लियां देते थे कि देखो ख्याल करना, तुम परेशान ना होना, हमने वत्तीन व जैतून का अमल किया है। अल्लाह गैब से खिलाएगा, पिलाएगा। भंग घोट रहे थे, वो साथ बैठा हुआ था, मिलों का मालिक था,
اور مجھے دیکھا تعارف ہوا تو رو پڑا، کہنے لگا ملوں کا مالک ہوں، آج زوال نعمت یہ ہے قبرستان میں چھپ کے بیٹھا ہوں، بے بہا دولت تھی، دنیا تھی، میں نے کتنے لوگوں کو، آپ نے کتنے لوگوں کو، میں شارع فیصل کا ایک واقعہ سناؤں جو مجھے 89 میں ملا تھا، 89 89 میں، یہاں بلوچ کالونی ہے نا، اس طرف عمراء کے گھر، اس طرف غربا کے گھر، اپنا معلوم نقشہ کیسا ہے مجھے پتہ نہیں، میں 89 کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مالدار شخص تھا جس کے بحری جہاز تھے اور مال و دولت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ مال و دولت تھی، بحری جہاز تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، لمبا واقعہ ہے، گھر بکنے کا جب وقت آیا تو گھر کا جو کک تھا اس نے گھر لے لیا، بہت بڑا بنگلہ تھا وہ لے لیا اور وہ سارا لٹ گیا۔ سوال کے واقعات کئی لوگوں کے آپ نے دیکھے ہیں، پڑھیں میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت، اور اس کے پڑھنے کے 5 اوقات بتاتا ہوں۔ ایک اذان کے بعد غور سے سنیے گا، حدیث میں آتا ہے اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، وضو کرنا ضروری نہیں، اگر چاہتے ہیں یہ نعمتیں مجھ سے کبھی نہ لٹیں، دولت، رزق، عزت، صحت، گردے ٹھیک ہیں نعمت، دل ٹھیک کم کر رہا نعمت، جگر نعمت، معدہ نعمت، پٹھے نعمت، آنکھیں نعمت، کھانا نعمت، نکل جانا نعمت، بیٹھنا نعمت، پھر بیٹھ کے اٹھنا نعمت، سونا نعمت، پھر سو کے اٹھنا نعمت، لوگ مجھے سلام نعمت، رحمت نعمت، اولاد نعمت، بیٹے نعمت، دنیا کے جتنی بھی نعمت ہیں اگر چاہتے ہیں یہ کبھی نہ لٹے، یا آپ لٹوانا چاہتے ہیں بولے انشاءاللہ کوئی نہیں چاہتا، انشاءاللہ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ پھر ایک دعا میری یہ درخواست ہے، 5 اوقات میں پڑھیں، اوقات کو ذہن نشین رکھیے گا، اور اوقات بھی وہ ہیں جن کا تعین حدیث میں موجود ہے۔ پہلے دعا ایک دفعہ یاد کرنے کی نیت سے میں آپ پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال، مانا یہ 5 اوقات۔ پہلا وقت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب دعا اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اذان کی دعا پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، پر یہ دعا پڑھ لیں۔ دوسرا وقت جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ دن کو دے، صبح دے، شام دے، اکثر لوگ کہتے ہیں مرغ کا بانگ دینا صبح یوں ہے دن کو نہیں، فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا دیتا ہے، اس لیے حدیث میں اس کی باقاعدہ دعا ہی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، جب مرغ بانگ دے اس وقت یہ دعا پڑھنا۔ کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت۔ 2 واقعات ہوئے، دو جگہ ہوئی۔ تیسرا فرمائے جب نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے وہاں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ جب مکبر کہتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ، قد قامت، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، فرمایا جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، اس وقت دل ہی دل میں ایک دفعہ مانگ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ چوتھا والدین کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، دنیا کا فرما بردار ہوگا۔ رات ایک جگہ بیٹھا تھا میں، کہنے لگے والد صاحب کا خون آتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا، والد صاحب ان کا نام عارف تھا، کہنے لگے والد صاحب مجھے کہتے تھے عارف، میں ایک دم کہا بچے کہتے تھے بابا کیا ہوا، دادا کا خون آیا، کہا بیٹا والد کا ادب کر کر کے اب وہ پختگی ہو گئی ہے، اب ذہن میں وہ ادب بیٹھ گیا ہے، جو والدین کے چہرے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھے گا، کیونکہ وہ لمحہ ایسا ہے اور میں تو اس لمحے میں اللہ کہتا ہے مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ اس لمحے میں جو بندہ یہ دیکھ کے پڑھے گا اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ بک من
زوال نعمت. کتنے بندے ہو، کتنے ہو گئے ہیں؟ اور آخری سن لیں بڑے غور سے، بہت غور سے سن لیں، بہت توجہ سے سن لیں. کبھی نہ کبھی آپ کو موقع ملے سفر کا، کہیں بھی، یہ کراچی میں بھی آپ پل میں پردیسی ہو جاتے ہیں، پردیسی ہو جاتے ہیں. کہاں لمبے سفر ہیں کراچی کے، لاہور کے، بڑے بڑے شہروں کے. اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ میں مسافر ہوں، اللہ میں پردیسی ہوں. مسافر پردیسی کی دعائیں رد نہیں ہوتی. میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے زوال نعمت سے بچا. اللہ زوال نعمت سے بچائے گا. اور سب سے بڑا زوال نعمت ایک اور بھی ہے. آج میرے پاس رزق ہے، میری نسلیں منگتی ہیں، بھکاری ہیں، محتاج ہیں. اس وقت غذاؤں کی فراوانی بہت ہے. ہم سارا جہان بھوک، قحط، مہنگائی پہ بہت زیادہ شور کر رہے، اور لوگ کھانے کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں. جب مہنگائی ہونی تھی پر کھانا تو تھوڑا ہو جانا چاہیے تھا. جب مہنگائی ہونی تھی پھر بیماریاں ختم ہو جانی چاہیے تھی. مجھے ایک کوئی بندہ بتا دیں جو کہتے ہیں میں دنیا کے سب سے بڑا فقیر اور غریب ہوں، اور اس کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا، تو بتا دیں. اپنی غذاؤں پہ نظر رکھیں، دسترخوان پہ نظر رکھیں. اتنا کھایا، اتنا کھایا، اتنا کھایا کہ کھا کھا کے اپنی زندگی کو غیر متوازن بنایا، اور پھر غیر متوازن زندگی بنا کے پھر اس کے بعد ہائے ہائے کی کہ میں ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں دکان پہ، کاروبار پہ، اپنے دفتر میں نہیں جان سکتا. اس کے پیچھے غذائی بے اعتدالیاں ہیں، غذائی بے اعتدالیاں ہیں. ایک سمجھدار کی بات بتاؤں، سنیں غور سے. اس نے کہا جب بھی کھائیں بھوک پہ کھائیں، بھوک لگے تو تب کھائیں، بغیر بھوک کے نہ کھائیں. تو پوچھا بھوک سے مراد کیا ہے؟ کہا افطار، گرمی کا روزہ ہو اور افطار کے وقت جتنی بھوک لگتی ہے وہ بھوک. سنیں غور سے، گرمی کا روزہ ہو اور افطار کے وقت جتنی بھوک لگتی ہے، جاگ رہے نہیں، اکثر سو رہے. افطار کے وقت جتنی بھوک لگتی ہے بے تابی کی، اس بھوک پہ کھانا، اس بھوک پہ کھانا، اس بھوک پہ کھانا، وہ بھوک ہے، وہ بھوک ہے. حارث بن کلدہ ثقفی طائف سے علاج کے لیے آئے، مدینہ میں آ کے اپنا دواخانہ کلینک کھولا، بیٹھے. ایک دو علاج کے لیے آئے، کوئی علاج کے لیے آیا ہی نہیں. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میں تو طائف سے آیا ہوں، کوئی روزی روٹی کرنے کے لیے، میرے پاس تو کوئی مریض ہی نہیں آتا. تو میرے حضور نے فرمایا یہ تیز بھوک میں کھاتے ہیں، اور ابھی کچھ بھوک ہوتی ہے تو یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. پوری تاریخ کہتی ہے موٹوں سے زیادہ کمزور لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں. جو بالکل باریک لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ایک صاحب ہوتے تھے، نام نہیں لیتا، ان کے بعض کے رشتہ دار جو ہیں وہ تسبیح خانے سے جڑے ہوتے ہیں یا خود بھی، نام مناسب نہیں. ایک دفعہ ہم نے پتیلا بنایا ہوا تھا تقریباً 20 آدمیوں کا، اس میں لیموں ڈالا، چینی ڈالی، برف ڈالی، سخت گرمی تھی. تو ابھی وہ بندے جمع ہو رہے تھے، وہ سب پینے بیٹھ گئے، ایسے ہلا رہے تھے، اصل وہ ٹھنڈا کر رہے تھے، برف ایسے ہلا رہے تھے، برف ہلاتے تھے، پیتے رہے، پیتے رہے، پیتے رہے، پیتے رہے. دیکھا تو باقی تھوڑی سی برف بچی ہوئی تھی. بہت کھاتے ہیں، اور بالکل کمزور، نامعلوم آنتوں کا کچھ حصہ رانوں میں ہے، یہ خبر نہیں آج تک، اس کی شاید سائنس کوئی اور ہوگی. بہت کھاتے ہیں بعض بند. ایک دفعہ ایک کمزور آدمی، باریک آدمی بیٹھا تھا، ایسے ہاتھ مار رہا تھا، میں چیخا ہوا، میں نے کہا خیال کر ان کا حصہ چھوڑ اللہ کے واسطے، 1 منٹ میں تو ہر چیز ہضم کر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا. میری درخواست ہے آپ کی خدمت میں، میری درخواست ہے آپ کی خدمت میں، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے
रूहानी सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए अपने आप को किसी के हवाले करें और फिर उसकी तरतीब और तश्कील पे एतराज न करें। एतराज बंदे को खा जाता है। और ये लोग कौन है मुझे समझाने के लिए? आपको इल्म तो है, बस मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। और इसी तरह जिस्मानी जिंदगी में भी आपसे दरखास्त है कि आप एहतियात से खाएं, एहतियात से खाएं। और अगर कुछ भूख मिल जाए तो बेहतर। गरीब बेचारा मजदूरी कर करके ले आया, बीवी ने भी मजदूरियां घर में की, मजदूरी कर करके ले आया और ऊन इकट्ठी करके ले आया। बीवी ने कहा मुझे ऊन लाके दे दे, ऊन को काटूंगी, धागा बनाऊंगी, फिर ऊन का लिबास बनाऊंगी, चीजें बनाऊंगी, फिर ये बेच आना, फिर इससे पैसे आएंगे, फिर हम इससे और ज्यादा कारोबार करेंगे। इस तरह होते होते हम खुशहाल हो जाएंगे। ऊन ले आया, जब ऊन ले आया तो अब वो ऊन रखी थी, एक चील आई और वो ऊन उठा के ले गए। एकदम ऐसे झपटी और सारी ऊन उठा के ले गए। ये रोने लगे बेचारे, अल्लाह इतने दिनों की कमाई, पैसा पैसा, रत्ती रत्ती, दमड़ी दमड़ी, कौड़ी कौड़ी जमा करके, या अल्लाह ये सबर वाले थे। बाज़ों का अल्लाह हाथों से दे के छीन लेता है और इंसान समझता है मेरे साथ जुल्म हुआ है। हाथों से दे के अल्लाह छीन लेता है, इंसान कहता है जुल्म हुआ है। जो अल्लाह की पहचान रखने वाले कहते हैं, वो कहते हैं लुत्फ़ सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गाह, ईवी सजन वाह वाह ते ओवी सजन वाह वाह। मौला मुझे तेरी तस्लीम और रज़ा है, अगर तूने ले लिया तो इसमें कोई खैर होगी, मुझे पता नहीं, मैं फिर भी तुझसे मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा। अब ये भाई घर वाले बेचारे अल्लाह से मांगते भी रहे, रोते भी रहे कि या अल्लाह छोटे छोटा पैसा पैसा जमा करके ये ऊन ली थी, फिर पैसे जमा करना शुरू हो गए। कुछ ही दिनों के बाद उस माई ने कहा कि फलां दुर्वेश हैं, उनके यहां जाओ, कोई दुआ कराओ कि हमारे दिन बदल जाएं, हमारी सुबह शामें बदल जाएं, कोई दुआ कराओ और उनसे कोई अल्लाह अल्लाह कर ले आओ। ये वहां गए, ये वहां जाके बैठे तो एक काफिला आ गया ताजरों का, और ताजरों के काफिले ने आके वहां एक कहानी सुनाई कि हम कश्ती में जा रहे थे, अचानक हमारी कश्ती में सुराख हो गया। बहुत कोशिश की उसको बंद करने की कि सुराख बंद न हुआ, और हमें खतरा था कि हमारी कश्ती डूब जाएगी और हम खत्म हो जाएंगे। अचानक एक चील ने ऊन फेंकी हमारे पास और हमने वो ऊन जो ठोंसी उस सुराख में, सुराख बंद हो गया। अच्छा, इसी दौरान कहने लगे कि हम सब ने मन्नत मानी। किसी ने कहा या अल्लाह निजात दे दे, मैं 100 दिनार सदका करूंगा, किसी ने 200 दिनार, किसी 500 दिनार, किसी ने कितने। या अल्लाह आज की मौत, ये परेशानी हम पे टाल दे। मन्नत मानते मानते हर बंदे ने सदके की नियत की। चील आई और ऊन फेंक गए और वो ऊन हमने डाली, कश्ती बच गई, पानी निकाल दिया, सुराख बंद हो गया। अब ये सारी सदके की वो जो हमने नियत की थी, वो सारी रकम लेके आए हैं। आपके पास कोई जरूरतमंद होंगे, आप उन्हें दे दें। अब वो साथ बैठा हुआ था जिसकी चील ऊन ले गई थी, वो साथ बैठा हुआ है। अल्लाह, वो साथ बैठा है। आपने कहा भी तो अपनी बात सुना इनको। इस जगह ऐसे ऐसे मैंने पैसा पैसा जमा करके ऊन ली थी और इसी तरह चील ले गई। अल्लाह की रजा पे राजी हो गए। अब इस दुर्वेशों के पास कोई दुआ अल्लाह अल्लाह लेने आए हैं कि अल्लाह हमारे कोई दिन संवार दे, कोई हमें भी खुशहाली, कोई हालात संवर जाए, बस इसलिए आए हैं। हजरत ने फरमाया ये 10,000 सोना ये तुम्हारे लिए ले जा। हाँ, दीनार, ये सोने का ढेर, सोने की थैली, ये ले जा। वो घर ले गया, उसकी नस्लें आबाद हो गई। उठी यार फरीद थी शादवल,
उठ यार फरीद थी शादवल, मुंह झांको ना कर यादवल, ए झोंका थिसन आबादवल, दरिया न वांदे सदा हिक मणि, उठ यार फरीद थी शादवल, फरीद उठ खुश हो जा, मुंह झांको ना कर यादवल, ये उदासियों को फिर याद ना कर, हाँ मुंह झांको ना कर यादवल, उठ यार फरीद थी शादवल, ए झोंका थिसन आबादवल, ये तेरे घर झोंके, ये तेरी जिंदगियां, तेरे वेड़े, ये फिर आबाद होंगे। ये जो वजीफे हैं किसी दुर्वेश की, या कोई दुर्वेश ने जिसको इजाजत है उसकी इजाजत सही हो। हर बंदा इजाजत देना ना शुरू कर दे, तो इजाजत के पीछे निस्बतें चाहिए, उन निस्बतों की ताकत चाहिए। वो जो इजाजत मिलती है उस इजाजत के अंदर जो तासीर होती है, उसमें जो कमाल होता है, उसमें जो अंदर की कैफियतें होती हैं, उस इजाजत से नस्लों में तवंगरी, दौलत, रिस्क, इज्जत, सेहत ऐसे बारिश की तरह बरसती है। मेरे जो मुर्शिद थे हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे मुर्शिद जो थे वो हजरत दाता साहब की सच्ची आल में से थे। मुझे जाते जाते उन्होंने इजाजत दी 1991 सितंबर में, और मदीना मुनव्वरा फरमाया मैं जा रहा हूं बस अब बकी में, और बकी के अंदर जाके सो गए। अब भी मैं मुर्शिद के यहाँ जाता हूं तो जन्नत अल बकी के कब्रिस्तान में उनकी निस्बतें देखें कितनी ऊंची हैं। फिर वो नहीं, 26 बड़ी हस्तियों ने मुझे खिलाफतें, इजाजतें दी, 26 से बल्कि ज्यादा इजाजतें और खिलाफतें दी, और उनकी तवज्जुहात हैं, उनकी पीछे दुआएं हैं, और पीछे कामिल के हाथ हैं। ये रूहानियत की निस्बतें होती हैं, रूहानियत की निस्बतें होती हैं। इन निस्बतों के साथ जैसे आप तस्बीह खाने में माशाअल्लाह पूरी दुनिया में लोग यहाँ आए हुए हैं, और बड़े बड़े हस्तियां यहाँ आई हुई हैं जो मिट्टी होके चटाइयों पे पड़े हैं, खवातीन में भी मर्दों में भी, बड़े बड़े ओहदों वाले, इज्जतों वाले, बड़े बड़े मकाम वाले यहाँ अपने मुर्शिद खाने में बेहैसियत होके पड़े हैं। जो बेहैसियत होके आता है अल्लाह उसको इज्जत और मकाम और हैसियत देता है। कहने लगा मैंने ना हमजाद को काबू करने के लिए मैंने एक अमल किया। अमल यह था कि एक बड़ा सा थाल ले लें, जैसे ये गारे और मिट्टी में थाल होते हैं, उसका चराग बना लें, उसमें 10 किलो तेल डालें और बड़ी सारी बत्ती हो, ठीक, उसकी बत्ती जलाएं। 10 किलो तेल जलना है, ये सारा कितना तेल जलना है, उसकी बत्ती में, उसकी लौ में देखना है। और फिर बैठना इस अंदाज से है कि मेरा साया हो और फिर मैं अपने साये को भी देखूं, लो को भी देखूं, और उसके बाद ये वजीफा पढ़ना है। 40 दिन में ये 10 किलो तेल जल जाता है। दिन रात बैठना है और इसको पढ़ना है। 30 दिन जब गुजरे थे, 30 दिन गुजरने के बाद उसको नक्शे नजर आना शुरू हुए। नक्शे ये नजर आना शुरू हुए कि घर है, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, अम्मा बैठी है, आपस में बच्चे को लड़ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। इसने उधर से तवज्जो हटाई। मुर्शिद ने फरमाया था कि देख मेरी निगरानी में अमल कर रहा है, नक्शे नजर आएंगे, किसी नक्शे में ना तवज्जो करना ना खौफ करना, खौफ भी आएगा, चीजें भी आएंगे, ना करना, बस ना करना। दूसरे दिन ओपे से नजर आया, फिर बच्चे हैं किसी बाग में खेल रहे हैं, एक बच्चा फिर गुम हो जाता है, माँ रोती है, इतना रोती है इसको रोना आ जाता है। फिर ख्याल आया मुर्शिद ने फरमाया था किसी तवज्जो ना कर, ये क्या नक्शा शुरू हो गया। अच्छा, फिर 2 दिन के बाद नक्शा आया, बच्चे खेलते खेलते खजूर पे चढ़ गए, एक बच्चा जो ऊपर से गिरा उसके बाजू टूट गई, लात टूट गई। अब पता चला वो तो मर गया। अब उसकी मैयत पे जो अम्मा ने बैन डाले, जो अब्बे ने रोए और घर की माइयां रोई, असल इसको वजीफे से हटाना था और इसकी नजर जो वो वहां है वहां से नजर से हटाना था। फिर इसको मुर्शिद का ख्याल आया कि तवज्जो नहीं हटानी, ध्यान नहीं हटाना। फिर ख्याल आया जब मुर्शिद कामिल हो फायदा कभी नहीं होगा जब तक यकीन कामिल ना। असल तवज्जो हटानी है। और बहुत ज्यादा रोना और इतना रोना कि सरकार का ख्याल आया, बच्चे को ले जा रहे हैं, उसकी मैयत फिर कब्र खोद रहे हैं, फिर उसका ये कर रहे हैं, रोना इतना कि इसके आंसू, रोने की कोई कैफियत थी माइयों की। 2 दिन अभी रहते थे 40 दिन में से, तो फिर वही घर नजर आया, बच्चे खेल रहे हैं। शौहर आया, उसने आके कहा मुझे रोटी दो। उसने कहा घर में तो कुछ भी नहीं है, लकड़ियां ही नहीं है, आपने कुछ दिया ही नहीं। मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई। उसने कहा फिर ठीक है, मैं आज सबको जला देता। उसने कहा लकड़ियां ले आया, इधर उधर से लकड़ियां ला के ना से उसने और लकड़ियां जलाई, बच्चों को उठा के जो डाला,
आग में जो चीखें निकली बच्चों, दूसरे को पकड़ के डाला, तीसरे को डाला, चौथे को डाला, आग में डालता जा रहा है। माई चीख रही है, कोहराम है, जिंदा बच्चों छोटे मासूमों को आग में डाल रहा है। डालते डालते कहने लगे तू बच गई है भाई, आ फिर पकड़ कर मैं तुझे डालता हूं। जब उसके डाल के कहने लगा अब इस आमिल को तू बच गया है, ऐसे इसको हाथ ऐसे ऐसे पकड़ने लगा और पीछे मुर्शिद का खींच के थप्पड़ उसको आया। जब खींच के थप्पड़ आया सारा नक्शा खत्म हो गया। ओहो, कहने लगा ये क्या था। मुर्शिद कामिल ऐसा होवे जरा लूलू दे विच वसे हो, नाल निगाह दे पाक करेंदा, ना साबुन सज्जी धत्ते हो। ये उस वक्त होगा जब यकीन होगा, जब तेरा यकीन कमजोर है। मुर्शिद कामिल है, यकीन कामिल नहीं है, नाकाम रहेगा सारी जिंदगी, थर्मामीटर लगाता रहेगा। कोई कह देगा कि तेरा मुर्शिद 1 नंबर है, वली है, कहा सुभान अल्लाह। कोई कह देगा 2 नंबर है, कहे तौबा तौबा। सारी उम्र इसी जिंदगी में रहेगा, कभी नहीं पा सकेगा। 40 दिन के बाद मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ और सारे नक्शे बताए। फरमाया ना बताओ, हम देख रहे थे। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाक़या है, मुरीद जो है आपका सैकड़ों मील दूर, और वो मुरीद वो था जो सारी उम्र अल्लाह के वजूद को कहता रहा कि अल्लाह के वजूद को ना मानने वाले कहते थे कोई अल्लाह नहीं है, कहाँ है दिखाओ, हर चीज खुद ब खुद बन गई है, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उनके पास 100 दलीलें थी। कितनी 100 दलीलें थी, और आज तक उनकी दलीलों को कोई तोड़ नहीं सका था अल्लाह के वजूद पे। आखिरी वक्त है और आखिरी वक्त के अंदर एक दरवाजा खटखटाया किसी ने कि जनाब एक बुजुर्ग आपसे मिलने आए हैं। वो बुजुर्ग उनके दोस्त थे पुराने। ओहो, आपका आखिरी वक्त है, मैं मिलने आया। और वो बुजुर्ग नहीं था, वो शैतान की शक्ल बन के आया था। उसने आते ही वो मसला छेड़ दिया। आज तक उसकी दलीलें कोई नहीं तोड़ सका था, ये उसकी दलील तोड़ गया। पहली दलील टूट गई, उसने दूसरी दी अल्लाह है, इसने 2 दलील भी तोड़ दी कि अल्लाह नहीं है, इसने तीसरी दी अल्लाह है, उसने वो अपने इल्म की ताकत वो दलील भी तोड़ दी। चौथी 99 दलीलें तोड़ी, अभी एक दलील बाकी रहती है। अगर वो भी दलील गई तो ये भी कहता है अल्लाह नहीं, और आखिरी वक्त में रब के वजूद का इनकार करके खात्मा खराब करके गया। मुर्शिद वजू फरमा रहे थे, दूर कहीं मीलों मीलों दूर अल्लाह ने अपनी ताकत कुदरत से नक्शे हटाए सामने से, और नक्शे हटाए कि तेरा मुरीद गया, वहीं से वुजू का पानी चुल्लू भर के ना जोर से फेंका, और कानों में आवाज आई क्यों दलीलें दे रहा है, तू नहीं कहता मैंने अल्लाह को बगैर दलील के माना, तो दलीलें दे रहा है, क्यों नहीं कहता ये मैं रब को बगैर दलील के मानता। अल्लामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हैं। हजरत सारिया सहाबी थे, वो उस लश्कर के सिपा सलार थे। मीलों से मीलों सैकड़ों मील दूर ऐसे नक्शे हटे और खुतबे के दौरान अनोखी बात कह दी, या सारिया अल जबल, सारिया पहाड़ के पीछे देख दुश्मन वहां से हमला कर रहा है, और फिर खुतबा शुरू कर दिया। जुमे का खुतबा था। लोग हैरान, ये अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमा दिया। जब हजरत सारिया का काफिला आया वापस तो फरमाया फला वक्त फला लम्हे फला वक्त में, जुमे के दिन फला लम्हे में अमीरुल मोमिनीन आपकी आवाज आई थी, अगर ना आती तो दुश्मन ने पीछे से मुकाबला हमला कर दिया था और हमें काट के रख देता। सन 2000 तक, 2002, 3, 4 तक गालिबन इस्लामाबाद में मुलाकातें करता था लोगों से। वक्त मुकर्रर था, जगह भी थी। एक साहब हर दफा आते थे, मरीज आने का नहीं है, वो आईसीयू में और गुज़िश्ता 2.5 पौने 3 साल से कोमे में है, बेहोश है, नहीं आ सकता, आप देख लें। मैं गया तो मरीज को देखा तो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है। बहुत बड़े अपने शोबे के बड़े थे वो शख्स, मुल्क भर के बड़े लोगों में उनका शुमार होता था। मैंने देखा ना, उसे कहने लगे, कोई कहता है जादू है, कोई कहता है मर्ज है। 2.5 साल से खातून पड़ी है, उसको होश नहीं आया, ना जिंदा होती है ना मरती है। अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में कुछ अल्लाह ने छोटा मोटा जो अपने इल्म में से इल्म का जरा अता की है, अल्लाह के पास तो इल्म के खजाने हैं। मैंने कहा इसके लिए इस्तिग़फ़ार करें,
اور ایک پوری کی پوری ٹیم بٹھائیں کوئی مخلصین کی ہو جو استغفار کرے اس کے لیے، اور استغفار یہ کرے کہ اللہ تو اس کی روح اپنے پاس لے لے اور اس کو موت دے دے، بس استغفار کریں۔ اسے کہنے لگے موت؟ میں نے کہا سچ تو یہی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، میں اپنی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں کی ایک خاتون آئی، نرس، ریٹائر ہونے کے قریب تھی، تسبیح خانے سے اس کی نسبت کہ پتہ چلا کہ حضرت آپ آئے تھے وہاں، مجھے پتہ چلا میری ڈیوٹی فلاں ٹائم کی تھی، آپ فلاں وقت میں آئے تھے، میں دن کو گیا تھا، اس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی، رات کی۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ مجھے تو وہ خاتون کسی پکڑ میں نظر آئی ہے۔ مجھے کہنے لگی حضرت ہم بول نہیں سکتے، بڑے لوگ ہیں۔ اس کی ایک ملازمہ اور اس کی ملازمہ کا بچہ تھا، گھر میں کام کرتی تھی۔ اس کے بچے نے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی جو اس کے دسترخوان پہ پڑی تھی۔ اس کو غصہ آیا، اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں گرم، وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبان اسے کھینچی۔ اس کی زبان جل گئی، بیچارہ چیختا رہا، ماں اسے لے گئی، معافیاں مانگتی رہی ماں۔ بس کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے سر میں درد ہوا، اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی اور آج تک ہوش میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے کملی والے فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح اور 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک معصوم تو فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح، میں 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ وہ استغفار بنیادی طور پہ میری آپ کے لیے ہے، وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، مجھے بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے، امت کے لیے کرنا ہے۔ اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے، نکل جائے، تو زندگی میں واقعات آتے ہیں، مشاہدات آتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے، میت کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے۔ ایک ضرورت مند جا رہا تھا، مجھے پتا تھا، میں نے اس کو بلایا۔ میں آپ سے منت کرتا ہوں ضرورت مندوں کو تلاش کریں۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے، حالات بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں، مانگنے والے بڑھ جائیں گے، اور مانگنے والوں کے بینک بیلنس اور بہت بڑا نظام ہوتا ہے، اور جو عزت دار آدمی ہے کبھی سوال نہیں کرے گا، عزت دار آدمی کبھی سوال نہیں کرے گا۔ ضرورت مندوں کو تلاش کریں، میری منت ہے، اپنے رشتہ داروں میں پہلے، پھر چاہے ہمسایوں میں، پڑوس، اصل ضرورت مند۔ تو ایک ضرورت مند جا رہا تھا، میں نے اس کو بلایا، کیا حال ہے، خیریت سے؟ جیب سے پہلے پیسے نکال لے، ایسے بلا کے ہاتھ میں نے پیسے دے دیے، اور ٹھیک ہے خیریت، چلے جائیں۔ میرا ایک بندہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وحشی مزاج تھا، اکثر تیز ڈرائیو۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے گڈی کا تو اے لے جاندہ ہے، تو اتو لے جاندہ ہے، تو تلو لے جاندہ ہے، ایک گڈی چلانا ہے۔ اس نے ریورس گیئر کیا، میری بچی کھڑی تھی کچھ 2 سال کی، وہ اسی کے اوپر گاڑی لا رہا تھا، میں نے ایسے پکڑ کے کھینچ لیا، ایسے پکڑ کھینچ لیا، ورنہ وہ نیچے دے دینا تھا، اس نے بعد میں اس نے ایکسکیوز کر لینا تھا۔ فوراً اندر آواز آئی، وہ جو تو نے اصلی ضرورت مند کو اچانک خوش کیا تھا، اچانک خوش کیا تھا،
वो जो तूने असली जरूरतमंद को अचानक खुश किया था, ये हमने तुझे उसका सिला दिया है। सदका गुस्से को, अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। बारिश नहीं हो रही थी, ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो हुक्म आया कि यहां आपकी महफिल में कुछ गुनाहगार हैं जिनकी वजह से हमारी रहमत रुकी हुई है। तो आपने फरमाए सारे गुनाहगार इलादा हो जाएं। सारे इलादा हो गए। एक शख्स था जो आंखों से माजूर था, एक आंख थी एक आंख नहीं थी, एक आंख थी एक आंख नहीं थी। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी रूहानी ताकत, नबी की रूहानी ताकत कितनी होगी, वह तुम नहीं गए। उसने कहा जी अल्लाह के गैर पे मेरी नजर पड़ी थी, मैंने वो आंख निकाल दी थी, अगर दूसरी नजर पड़ती तो दूसरी भी निकाल देता। ईसा अलैहिस्सलाम रो पड़े, फरमाया तू बारिश के लिए दुआ कर। और उसने हाथ उठाए और अल्लाह की शान बयान की, अल्लाह की सिफात बयान की, और अल्लाह की शान ऐसी बयान की कि बस अभी हाथ नीचे ही आए थे, बादल आ गए और बारिश बरसने लगी। तौबतुन नसूह। डिप्टी नजीर अहमद देहलवी एक बहुत बड़े नावल निगार, अफसाना निगार, उनकी एक तफसीर भी है। उन्होंने एक अफसाना भी लिखा, उसका नाम था तौबतुन नसूह। नसूह एक नाम का नाम बंदा था, वो बादशाह के महल में रहता था ख्वाजा सरा बन के। जबकि वो मर्द था, वो सारी उम्र ख्वाजा सरा बना रहा, हरम सरा में रहता था, औरतों में रहता था। एक दफा शहजादी का हार गुम हो गया, कीमती हार था, 9 लाख का हार था, हार गुम हो गया। उसने कहा जी हार यही महल के अंदर है, गया कोई नहीं। तो उसने कहा जो महल के खुद्दाम हैं उनकी तलाशी ले। अब सबको लाइन लगवाया तलाशी लेने के लिए। आज जब तलाशी लेने के लिए लाइन लगाए तो इसने कहा आज पर्दा खुल जाएगा। बस वहीं खड़े खड़े अल्लाह से तौबा की, तौबतुन नसूह। खड़े खड़े, न नफिल पढ़े, न वुजू किया, न तस्बीह की, न किबला रुख हुआ, पता नहीं किस रुख खड़ा था, कुछ भी नहीं, बस दिल ही दिल में अल्लाह से बातें की और दिल ही दिल में अल्लाह को मनाया और दिल ही दिल में अल्लाह से राज और नियाज किया कि बस माफ कर दे। एक है इस्तिगफार, माफ कर दे, एक है तौबा, फिर नहीं करूंगा। इस्तिगफार और तौबा में फर्क है। एक है इस्तिगफार, माफ कर दे, और एक है तौबा, फिर नहीं करूंगा। ऐसी कोई तौबा जिंदगी में आई, ऐसी आई कि वहां से आने से पहले पहले हार मिल गया, उन्हें भी हार मिल गया, चलो जाओ। और उसकी तौबा ऐसी कबूल हुई, कैसी कबूल हुई। आज भी जो पक्की तौबा करता है उसके बारे में कहा जाता है कि उसने ऐसी तौबा की जैसे तौबतुन नसूह, नसूह ने तौबा की थी, उसका नाम नसूह था। ऐसी तौबा की जैसे तौबतुन नसूह। हमें जिंदगी में नदामत की जरूरत है बहुत ज्यादा, और अल्लाह के सामने नदामत की अशद जरूरत है। इस्तिगफार करने, निदामत करने वालों का रिस्क वाफिर कर दिया जाता है। इस्तिगफार और निदामत करने वालों की जिंदगी उम्र बढ़ा दी जाती है। इस्तिगफार और निदामत करने वाले की जिंदगी में बख्त खोल दिया जाता है। इस्तिगफार और निदामत करने वाली की जिंदगी के नसीब इतने बढ़ जाते हैं, इतने वसी हो जाते हैं कि नस्ल दर नफर नस्ल फैज मिलता है। और इस्तिगफार और निदामत करने वाली की जिंदगी में एक चीज ऐसी आती है जो शायद किसी की ना हो, वो पलक झपकते ही अल्लाह से मिल जाता है। पलक झपकते, तरफत आइन, पलक झपकते। मेरे रब को नदामत पसंद है। क्यों? अल्लाह के पास सब कुछ है, नदामत नहीं।
اس کے تجربات، اس کے کمالات، اس کے فائدے، اس کی تاثیر، جو اچھا ریکارڈنگ میں بھی اس کی تاثیر، لیکن جو خود پڑھنے میں ہے اس کی طاقت اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حشرات ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، کھٹمل ہیں، پسو ہیں، جوئیں ہیں، چھپکلیاں ہیں، کاکروچ ہیں، یہ جتنے بھی ہیں تحفظات ان چیزوں میں، یہ سارے کے سارے میں نے دیکھا کہ اس سے چیزیں دفع ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں۔ چوہے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ کا مہینہ تھا، میں بہت دیر بیٹھا رہا، میرے نیچے ایک کھیس تھا، ٹیڑھا میڑا پڑا تھا، میں وہیں بیٹھ گیا، ایک جھونپڑے میں بیٹھا تھا۔ اس کے بعد جو اٹھا، انہوں نے کھیس اٹھایا تو ایک بہت بڑا کن کھجورا تھا، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ